साथियों नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप प्री प्राइमरी क्लास के लिए रिजल्ट बनाने के सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल शीट ओपन होगी, लेकिन वह व्यू ओनली मोड में होगी। आप फाइल पर जाएं और फोर्थ ऑप्शन मेक अ कॉपी पर क्लिक करें। क्लिक करने पर वह आपसे फाइल का नाम पूछेगा। आप अपने नाम से या अपनी क्लास के नाम से उसका नाम रख सकते हैं। नाम रखने के बाद मेक अ कॉपी करें। कॉपी होने के बाद जो गूगल शीट अभी तक मेरी ड्राइव पर थी, वह अब आपकी ड्राइव पर आ गई है। यह आपकी खुद की शीट है। इसके ओनर अब आप हैं। आपके अलावा इस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का बटन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लिखी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप रो नंबर 2 में जहां पर भी पर्पल कलर के सेल हैं, वहां पर अपनी डिटेल लिखें। जैसे पहले आप स्कूल का नाम लिखें, अपने जोन का नाम लिखें, अपने स्कूल आईडी लिखें, अपने वार्ड का नंबर लिखें और अपनी क्लास को रोमन में लिखें। उसके बाद आप अपना नाम लिखें। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लेटर्स कैपिटल में लिखें, क्योंकि जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपके आगे रिजल्ट रजिस्टर में, रिजल्ट समरी में और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में वही डिटेल जाएंगी। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कुछ सेल्स येलो कलर हो रखे हैं। उनका अर्थ है कि आपको उन सेल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे सीरियल नंबर का कॉलम है, वहां पर 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको डाटा केवल सफेद कलर के सेल्स में ही एंटर करना है। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मैं डाटा एंटर कर लेता हूँ। मैंने कुछ डमी डाटा लेके रखा है। आप अपना डाटा एक्सेल से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाटा पेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि सीरियल नंबर अपने आप आ गए हैं। आप सारी चीजें पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जेंडर, कैटेगरी और रिलीजन, इनमें आपको सेलेक्ट ही करना है। जैसे जेंडर में मेल के लिए M, फीमेल के लिए F और अदर जेंडर के लिए O सेलेक्ट करें। कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर कैटेगरी में माइनॉरिटी को इसलिए रखा गया है क्योंकि माइनॉरिटी की अलग से समरी बनानी पड़ती है। अगर यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी समरी सही से नहीं तैयार होगी। आप रिलीजन में जो भी बच्चे का रिलीजन है वो सेलेक्ट करें। अगर इसमें रिलीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अदर को सेलेक्ट कर लें। एड्रेस को आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर को पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों के अटेंडेंस का डाटा भी पहले से बना रखा है तो उसे भी आप पेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ लिख सकते हैं। बच्चे की पॉसिबल अटेंडेंस उसके एडमिशन डेट से स्टार्ट होगी। मतलब जिस दिन उसका एडमिशन हुआ है उसी दिन से उसके वर्किंग डे काउंट होंगे और उसी दिन से ही उसकी अटेंडेंस काउंट होगी। उसी के हिसाब से उसकी अटेंडेंस परसेंटेज आएगी। मैंने यहाँ पे डाटा लिखा तो उनकी अटेंडेंस परसेंटेज अपने आप आती चली गई। येलो अटेंडेंस का कॉलम जो है येलो कलर में है, मतलब आपको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वहां फॉर्मूले लगे हुए हैं। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वह खराब हो जाएगा। अब रिमार्क्स में आपको बच्चे के बारे में लिखना है। यहाँ पर गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखने हैं। जैसे आपको आपके मेंटर ने ही बताया होगा, यहाँ पर उस बच्चे के बारे में कुछ सेंटेंसेस में लिखना है। जैसे यहाँ पे एक लिख दिया, वेरी एक्टिव चाइल्ड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन जोनल राइम कंपटीशन। इस तरह से आपको हर बच्चे के रिमार्क्स में लिखना है। आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ जो डाटा की फिल किया है वही आपका रिजल्ट रजिस्टर में सारा का सारा डाटा आपको शो करेगा।
यहाँ पर भी वही है, जो येलो सेल हैं उनको आपको नहीं छेड़ना है, जो व्हाइट वाले हैं वहां पे आपको ग्रेड सेलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास एक्सेल में है, लेकिन उनका ध्यान रखें कि ऊपर आपके सब्जेक्ट सेम हो, उनको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ए बी, और यहाँ पे मैंने गलती से, अगर मैं लिख रहा हूँ, मैंने ई की बजाय एफ लिख दिया, तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो मुझे रोक देगा, क्योंकि ग्रेड जो है केवल ए बी सी डी ई में से ही आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा दी गई है, ताकि कभी गलती से कोई गलत ग्रेड ना लिखा जाए, ना यहाँ पर एंटर हो जाए। मैं इन सभी बच्चों के ग्रेड्स, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डमी डाटा मेरे पास है, मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी बच्चों के ग्रेड्स जो हैं वो एंटर कर लिए हैं। इस शीट का काम खत्म हो गया है। अब आप, जब ये सारा डाटा काम भर जाएगा, तो आप नीचे देखेंगे कि आपकी क्लास की समरी जो भी एनेक्सर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिंदी, राइम्स, इंग्लिश, न्यूमरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एटसेट्रा, इन सब की आपकी समरी तैयार हो गई है। आपके टोटल स्टूडेंट 22 थे, प्रमोटेड 22, रिजल्ट 100% हो गया। ये सारा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट समरी पे चलते हैं। यह आपकी पूरे क्लास की समरी है। जो आपने डाटा भरा है यह उसके ही बेसिस पर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। अगर आपको इसमें लगे कहीं पे कोई एरर है या गलती है, तो आप अपने डाटा एंट्री में जाकर चेक करें, या रिजल्ट रजिस्टर में चेक करें, कहीं पर आपने वहां पर कुछ गलत तो नहीं एंटर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी न छेड़ें। आपकी क्लास की पूरी समरी, जैसे कि रिजल्ट रजिस्टर के नीचे थी, वो यहाँ पर आ गई है। लेकिन उसके साथ आपकी कक्षा में जो ओबीसी बच्चे हैं उनकी समरी, एससी बच्चों की समरी, एसटी बच्चों की, माइनॉरिटी की, उन सब की अलग अलग समरी यहाँ पर अपने आप बनकर आ गई है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। रिपोर्ट कार्ड में आपको केवल और केवल रोल नंबर बदलना है। जैसे ही आप रोल नंबर बदलेंगे, बच्चे का सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा और आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। रोल नंबर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बदलें। बदल आप सब कुछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ये शीट अब आपकी है, आप ओनर हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप कुछ बदलेंगे तो आपका डाटा खराब हो जाएगा। अब प्रिंट की बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट रजिस्ट्री पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके क्लास में बच्चे तो 22 थे, लेकिन नीचे बहुत सारी शीट, बहुत सारी रोज जो हैं वो ब्लैंक हैं। इस वजह से अगर मैं अभी इसका प्रिंट लेने की कोशिश करूंगा, तो प्रिंट मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और वो खाली रो हैं, जो ब्लैंक रोज हैं वो भी वहां आएंगी, जो कि सही नहीं है। इसके लिए आप जो ब्लैंक रो हैं उनको सेलेक्ट करें, जितनी भी खाली रो हैं उनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और हाइड रोज कर दें। ऐसा करते ही आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा रो थी वो हाइड हो जाएंगी, अब वो प्रिंट में नहीं आएंगी। अगर अभी इस शीट का आप प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंट जो है बहुत ब्लैक आएगा, क्योंकि जहां जहां येलो कलर है वहां पे इंक ज्यादा लगेगी और वो ब्लैक हो जाएगा। इस चीज को बचने के लिए आप ए और 1 के बीच में जो कॉलम है वहां पर क्लिक करें, या कंट्रोल ए दबाएं, आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फिल कलर पर जाएं और रीसेट कर दें। ऐसा करने से आपका सारा कलर वहां से हट जाएगा, और उसके बाद आप फाइल पर जाएं, प्रिंट जाएं, करंट शीट यहाँ आया हुआ है, लीगल पेज लें, लैंडस्केप। और अगर आपके बच्चे कम हैं, जैसा कि नर्सरी केजी में कम होते हैं, तो आप उसको फिट टू हाइट कर लीजिए। आपका सारा का सारा प्रिंट जो है वो एक ही पेज पर आ जाएगा। बस ध्यान रखें कि लीगल पेज सेलेक्ट करें और लैंडस्केप फिट टू हाइट करें। नेक्स्ट करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर जिस कंप्यूटर पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पर प्रिंटर नहीं है, तो आप फाइल में जाकर डाउनलोड पर जाएं और पीडीएफ सेलेक्ट करें। यहां से आपका पीडीएफ में सेलेक्ट हो जाएगा, और आप कहीं से भी उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या निकलवा सकते हैं। रिजल्ट समरी पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप सेम स्टेप करें
फाइल पर जाएं, प्रिंट पे जाएं, लीगल पेज लें, पोर्ट्रेट और फिट टू हाइट करें, तो आपका यहाँ पर ये प्रिंट तैयार हो जाएगा। इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अचीवमेंट रिपोर्ट कार्ड जो है वो A4 साइज के हिसाब से बनाया है। आप यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर सेलेक्ट करें, फाइल पर जाएं, प्रिंट पर जाएं, करंट शीट और A4 साइज सेलेक्ट करें, पोर्ट्रेट और फिट टू हाइट। फिट टू हाइट इसलिए सेलेक्ट करें क्योंकि कई प्रिंटर जो हैं वो मार्जिन्स अलग अलग लेते हैं, उस हिसाब से वो शायद आपका पेज एक पेज पे प्रिंट ना हो। लेकिन अगर आप इसको फिट टू हाइट कर लेंगे, पीडीएफ बना लेंगे, उसके बाद कहीं से भी निकलवाएंगे तो आपका प्रिंट बिल्कुल सही निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम की चीज होगी, आपका कुछ समय बचेगा और आपका डाटा सही से तैयार हो पाएगा। धन्यवाद।